तुम महविश को नहीं छोड़ सकती, ना छोड़, हमें छोड़। आप ही कोई अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट रेफर कर दीजिए प्लीज। गायनोकोलॉजिस्ट? लेकिन क्यों? देखिए, मैंने इनकी मेडिकल हिस्ट्री स्टडी की है, उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। इनकी लाइफ में कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हो चुकी हैं कि ये कंसीव नहीं कर सकती। मेरा ख्याल है कि आप किसी खुशखबरी की उम्मीद में ना रहें। फैसल, तुम ठीक तो हो ना? काफी दिनों से मैं देख रही हूँ तुम बहुत खामोश खामोश हो। क्या बात है? मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? मैं आपको कैसे बताऊं? कुछ ऑफिस के इश्यूज है। चाहो तो मुझसे शेयर कर सकती हो। इनकी लाइफ में कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हो चुकी हैं कि ये कंसीव नहीं कर सकती। मेरा ख्याल है कि आप किसी खुशखबरी की उम्मीद में ना रहें। वेल, ये फिजिबिलिटी बनी है, लेकिन कंपनी कुछ क्लॉजेस पे एग्री नहीं। हाँ, नहीं तो एक काम करते हैं, हम उनसे मीटिंग रख लेते हैं और शायद डिस्कशन से मामला तय पा जाए। हाँ श्योर। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ नजमा बोलो, सब खैरियत है? जी सब ठीक है। उस्मान तंग कर रहा है। क्यों रो रहा है उस्मान इतना? कह रहा है कि आप आएंगे तो फिर खाना खाएगा। अच्छा मेरी बात कराओ। अच्छा। पापा की जान, खाना खाया आपने? मामा को तंग मत करो, आप खाना खाओ। अच्छा मैं कौन सा खिलौना लेके आऊं आपके लिए? कार? ओके डन। मैं आते हुए अपने बेटे के लिए कार लेके आऊंगा, लेकिन तब तक प्रॉमिस मी आराम से खाना खाओ और मामा को तंग नहीं करना, ठीक है? चलो ओके, मैं ऑफिस में। बाय। उस्मान बेटा है मेरा, बहुत अटैच है मुझसे। मैं घर में होता हूं तो अपना सारा काम मुझसे करवाता है। पापा ये, पापा वो, पापा ये। मामा को तो ध्यान ही नहीं देता। सच पूछूं तो जब से उस्मान मेरी लाइफ में आया, मेरी फीलिंग्स ही चेंज हो गई हैं। मैं समझता था कि मैं अपनी वाइफ से सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, लेकिन उस्मान के आने के बाद, बाप बनने के बाद मुझे प्यार का सही मतलब समझ आया। तुम्हें मैंने अपने बेटे की तस्वीर दिखाई? ये देखो, देखो कितना क्यूट है, मुझसे बहुत अटैच है। बहुत प्यारा माशा। और याद आया कि उस्मान की कल 4th बर्थडे है, तो मैं चाहता हूं कि तुम वाइफ के साथ आओ। जरूर आएंगे, लेकिन घर में हम दोनों नहीं, ज़ारा भी होती है। ओके, आई एम सॉरी, उन्हें भी साथ ले आना। थैंक यू, जरूर आएंगे। अभी तक सो रही हैं? अम्मी, अम्मी उठ जाए। अम्मी उठ जाए, खाना खाना है आपने, फिर मेडिसिन भी लेनी है। फैसल आ गया? नहीं वो नहीं आए, मैं खाना लेकर आती हूँ आपके। नहीं मुझे नहीं खाना, फैसल आएगा तो खाऊंगी, अभी नहीं। मेडिसिन खानी है आपको? कह दिया ना बाद में खाऊंगी, मुझे तंग नहीं करो। जा। एक सेकंड, सॉरी। हाँ श्योर। हेलो।
फैसल भाई कहाँ पर हैं आप? मैं ज़रा ऑफिस में हूँ। अम्मी जिद कर रही हैं, खाना नहीं खा रही, आपका इंतजार कर रही हैं। कब तक आएंगे आप? हाँ मैंने कहा तो था मैं आऊँगा, लेकिन कुछ ऑफिस में काम आ गया है, इसलिए फंस गया। उन्हें को खाना खा लें। ये बात अम्मी को कौन समझाए? तुम और कौन? मेरी बात समझेगी वो? देखो अभी बीमार है, वो थोड़ी सी क्रैंकी हुई है। कभी कभार माँ बाप को भी बच्चों की तरह संभालना पड़ता है। I'm sure you'll manage. प्लीज खाना खिलाओ मुझे, जितना जल्दी हो सकता है मैं आता हूँ। ओके ठीक है। अम्मी देखिए मैं खाना ले आई हूँ, आप उठे मुंह हाथ धो लें ताकि आप खाना खाएं और फिर मेडिसिन भी खा लें। मुझे नहीं खाना। मैंने कहा था मैं फैसल के साथ खाऊंगी, अगर उसे नहीं आना था लंच पे तो कहने की क्या जरूरत थी। अभी नहीं खाना मुझे। क्या फैसल भाई आपके लिए सब कुछ है? मैं कुछ नहीं हूँ, मैंने भी तो खाना नहीं खाया हुआ। तुमने खाना नहीं खाया? अच्छा लाओ मैं खाती हूँ, तुम भी खाओ मेरे साथ। मैं खिलाती हूँ आपको। अच्छा थैंक यू। क्या हाल? बिल्कुल ठीक। आज बड़ी खूबसूरत लग रही है, क्या बात? पता नहीं। हाय, ये हंसी देखने के लिए तो तरस ही गए थे। हंसाते रहा करो ना। हंसती रहा करें। क्या हुआ, काम में रुक गए थे, लेट हो गए? बहुत ज्यादा। कोशिश की जल्दी आने की, लेकिन ज़ारा का ज़ारा पढ़ रही थी, अब रेस्ट कर रही है। चाय बनाऊं? नहीं चाय नहीं पीऊंगा। मुझे याद आया वो मेरा कुलीग था ना इमरान, उसके बेटे की बर्थडे आज, उससे बुलाया, चलेंगे? हाँ जरूर चलेंगे। कब है? आज रात को। अच्छा आज रात को। तो कोई प्रेजेंट या गिफ्ट तो देना होगा ना? मेरा जाना बनता नहीं है, मैं क्या करूंगी वहां जाके? क्या मतलब क्या करूंगी ज़ारा? वहाँ चलो, छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनसे दोस्ती करना। मैं छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनके साथ क्या एंजॉय करूंगी मैं? ओहो, मेरा मतलब दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं है, मतलब छोटे बच्चे होंगे यार, मासूम, उनके साथ तो वैसे ही बंदा थोड़ा टाइम स्पेंड करे तो फ्रेश हो जाता है। हाँ लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप दोनों जाए ना, मैं साथ जाके क्या करूँ? फजूल बातें मत करो ज़ारा। मुझे अच्छा लगेगा अगर हम तीनों वहां जाएंगे, तो मेरी फैमिली का इंपॉर्टेंट हिस्सा हो। अरे वो नहीं जाना चाहती तो क्यों जिद कर रहे हो? हर वक्त घर में बंद रहती है यार। बाहर जाए, थोड़ा चेंज मिलेगा। उसकी पढ़ाई का हर्ज होगा, घर पे बैठ के पढ़ेगी। ठीक है भाई, या इस घर में आपकी चलेगी या ज़ारा की, मुझे तो कुछ कहना ही नहीं चाहिए। अच्छा बस अब आप नाराज ना हो, मैं चलती हूँ, चेंज करती हूँ, रेडी होती हूँ, आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? ये मेरा फ्रेंड फैसल। ये मेरी वाइफ महविश और ये उनकी बेटी ज़ारा।
केक आ गया, भाभी को बुला। हाँ मैं जरा और गेस्ट को। श्योर श्योर श्योर, मैं बुलाती हूँ। टेक इट इजी। क्या हो गया, इधर क्यों खड़ी है? नहीं कुछ नहीं। तो अंदर चलते हैं ना, केक कटने लगा। ज़ारा चलो, केक कट रहा, कम। अरे फैसल, आपके मिसेस तो बड़ी प्यारी हैं, बड़े लकी हैं आप तो। चल लेट्स गो, आओ जरा। वैसे मुझे लोगों की मेंटालिटी समझ नहीं आती, पता नहीं क्या हो जाता है इन्हें। जिसको भी पता चल रहा था ना कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, अजीब नजरों से देख रहा था, जैसे कोई अनहोनी बात हो गई हो। बुढ़ा खूसर जवान लड़की से शादी कर ले तो हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में कोई ताज्जुब से नहीं देखता, लेकिन अगर औरत की उम्र थोड़ी सी भी ज्यादा हो तो पता नहीं क्या हो जाता है इन्हें, पागल हो जाते हैं। छोड़े ना, ये फजूल सी बातों में क्यों ध्यान लगा रही है। मैं तो आज उस बच्चे से इंप्रेस हो गया हूँ, इतना कॉन्फिडेंस था ना उसमें। मुझे लगता है अगर हमारा बच्चा होता ना तो वो भी ऐसा होता। हमारा बच्चा? कैसी फजूल बातें करते हो तुम, मत सोचा करो ऐसा। इतने दिनों से खुद को कंपोज कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि जिंदगी में सबको सब कुछ नहीं मिलता, कहीं ना कहीं कोई कमी रह ही जाती है। मैं तो आज उस बच्चे से इंप्रेस हो गया हूँ, मुझे लगता है अगर हमारा बच्चा होता ना तो वो भी ऐसा होता। आप दोनों तो चले जाएंगे, मुझे सेंटर कौन ड्रॉप करेगा? मेरे साथ चलो ना, मैं फिर तुम्हें वहीं से ड्रॉप कर दूंगी। मैं इस तरह कंफर्टेबल नहीं हूँ। ठीक ही तो कह रही है, पहला पेपर है, सुबह से जाके क्या करेगी कॉलेज में? तो फिर क्या करें, मैं तो उस वक्त तक फ्री नहीं होंगी, 1 बजे तक कैसे निकलूंगी मैं छोड़ दूंगा, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, प्लीज 12 बजे आ जाइएगा, मेरा फर्स्ट पेपर है ना तो मैं जल्दी जाना चाह रही हूँ। ठीक है, लेकिन तुम तैयार है ना? हाँ हाँ। वो देख कैसे रट्टे लगा रही है। क्या फायदा है इन लोग को पढ़ने का। जो कुछ जिसकी फैमिली में हो चुका है बेचारी डिस्टर्ब रही होगी बहुत। अरे नहीं यार, जो इसका मंगेतर था ना, उसने मैम से शादी कर ली थी, वो अब इनके साथ एक ही घर में रह रहा है और ये अभी आई भी उन्हीं के साथ है। पता नहीं क्या चक्कर चल रहा है। क्या फायदा हुआ? ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। पता नहीं क्या लिख कर आई हो पेपर में। पता नहीं मुझे मैं क्या लिख कर आई। ज़ारा, मेरा बस में ही चल रहा था, मैं उन लोगों का सर तोड़। ज़ारा, अरे तुम दोनों यहाँ पे बैठे हुए हो? अरे आप
आए बैठे, क्या खाएंगी? नहीं मैंने तो ऑर्डर किया था टेक अवे। याद नहीं रहा, सेंटर से निकलते हुए अम्मी को कॉल कर देते हुए हम यहाँ पहुँच गए। एक्चुअली याद नहीं रहा, आप मुझे दिखाएं। ये मैं ऑर्डर इधर ही मंगा लेता हूँ, आप बैठे। सारा, तुम ठीक तो हो? क्या बात, अपसेट लग रही हो? कुछ हुआ है क्या? नहीं कुछ। बताओ मुझे, क्या बात है? ये ऐसे से क्या हुआ है? इतनी अपसेट क्यों है? कुछ नहीं हुआ, हमारे आपस की बात है। आपस की बात नहीं है, मुझे भी बताओ, मुझे पता होनी चाहिए। बताओ ज़ारा मुझे। कुछ नहीं यार, वो कॉलेज में कुछ लड़कों ने छेड़ दिया तो उस पर अपसेट है। किससे छेड़ा तुम्हें? मुझे बताओ, कौन है? नाम बताओ। कुछ नहीं, आपके और फैसल भाई के रिश्ते को लेकर बोल रहे थे। तो मुझे नाम बताओ। छोड़े अम्मी। नहीं, तो मुझे नाम बताओ, मैं देखती हूँ क्या करना। नहीं, आप कोई बात करें आगे से, वो बदतमीजी करते हैं। अच्छा कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ यार रिलैक्स करें, कुछ नहीं होता। आजकल के लड़के वैसे भी किसी का लिहाज नहीं करते। और ज़रा प्लीज तुम भी अपसेट अबाउट इट। तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है ना? It'll be all okay। ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। एक सेकंड देखता हूँ, ऑर्डर आ गया। ये लीजिए मैम, गर्मा गर्म दूध। कुछ खाती पीती नहीं हो, बुरा हाल कर लिया पढ़ के। कुछ खाया पिया करो, एनर्जी आए ताकि। आपने तकलीफ क्यों की? बस कभी कभार हम एहसान कर देते हैं। अच्छा एहसान? एक एक एहसान का बदला चुका दूंगी। अच्छा चलो अभी पढ़ो और दूध पी लेना। हाँ। पढ़ा ना रह जाए कहीं। तुम इस वक्त ज़ारा के कमरे में क्या कर रहे थे? हाँ, वो ज़ारा को दूध का ग्लास देने गया था, कुछ खा पी नहीं रही वो। या अल्लाह, इस रात पर पागल हो जाऊंगी। मेरा नाम नबील है। अच्छा, मुझे लगता है आपको यकीन नहीं आया। आपका नाम नबील है, इसमें यकीन न आने वाली कौन सी बात है? चाय। मुझे लगता है आपको मेरे थैंक यू। बहुत सर में दर्द हो रहा था, थैंक यू चाय ले आई तुम। आप बता देते मैं सर दबा देती। सर दबा दूं? ऐसी हत्ते मत डालो, अभी तुम्हारी शादी हो जाएगी फिर कौन करेगा ये सब कुछ। आज अचानक मेरी शादी का ख्याल कैसे आ गया? अचानक मतलब? वैसे कोई लड़का वड़का पसंद है तो बता दो। मेरे आइडियल तो बचपन से आप हैं। का चलना फिरना, हंसना बोलना बात करना, बचपन से सिर्फ आप ही अच्छे लगते हैं। आप जैसा हो तो कर लूंगी शादी, अगर नहीं तो नहीं। अम्मी को कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं पागल, घबराने की कोई बात नहीं, इतना घबरा क्यों रही हो? मगर ये ईसीजी क्यों करा रहे हैं? तो डॉक्टर्स वगैरह अपनी तसल्ली के लिए सारे टेस्ट करते हैं ना।
फिर भी अम्मी की बार बार तबीयत खराब हो जाना ये कोई ठीक बात तो नहीं है ना। कभी कभी ऐसा हो जाता है, और अच्छी बात है ना, इसी बहाने सारे टेस्ट हो जाएंगे। पता है मैं तो डर ही गई थी, अगर आप ना होते ना तो अम्मी बहुत जोर से गिर जाती। तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उन्हें कभी नहीं गिरने दूंगा। शुक्र है ईसीजी की रिपोर्ट ठीक आई है। अम्मी खाना लेकर आऊं आपके लिए? किसी बात की टेंशन ली आपने? हाँ ली है। फिर क्या हुआ, किस बात की टेंशन है? मैं बात नहीं करना चाहती, तुम जाओ। लेकिन बात तो बताए। मैं कह रही हूँ ना, मुझे अकेला छोड़ दो, तुम जाओ यहाँ से। मुझे समझ नहीं आता अम्मी एकदम से इतनी रूड कैसे हो गई हैं। बीमारी में अक्सर इंसान चिड़चिड़ा हो जाता, ज़रा ठीक हो जाएंगी, फिक्र मत करो। लेकिन मुझे लगता है ये चिड़चिड़ापन बीमारी के अलावा कोई और भी टेंशन है उन्हें। क्या बात हो सकती है? ये सब क्या हो रहा है? फैसल और ज़ारा, मेरी जिंदगी में सिर्फ यही दो रिश्ते तो बचे हैं, और यही दोनों मेरी परेशानी का सबब बन रहे हैं। इनसे पीछा भी नहीं छुड़ा सकती और उन्हें कुछ कह भी तो नहीं सकती। या अल्लाह मेरी मदद फरमाइए, कैसे दोराहे पर आ गई हूं, क्या करूं, कैसे निकालूं खुद को इस परेशानी से। तुम अपने रहने का कहीं और बंदोबस्त नहीं कर सकते? तुम यहाँ से चले जाओ। चला जाओ? क्या मतलब चला जाओ? मेरा मतलब है कुछ अरसे के लिए तुम अपने रहने का कहीं और बंदोबस्त कर लो। क्यों? बस मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ। ये क्या कह रही हैं आप? अम्मी ये क्या कह रही हैं आप? कहाँ जाएंगे फैसल भाई? तुम चुप करो, तुम जाओ यहाँ से, मुझे बात करने दो, जाओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकती हूँ, बस कह रही हूँ तो कोई वजह होगी ना। लेकिन कहाँ? कहीं भी टेम्पररी, अपने किसी फ्रेंड की तरफ, पता नहीं, कहीं भी। आप मेरे साथ नहीं रहना चाहती? नहीं, ऐसी बात नहीं है, जब तक ज़ारा की शादी नहीं हो जाती, सिर्फ तब तक। ज़ारा इशू है आपके लिए? हाँ है, तुम दोनों का एक घर में एक छत के नीचे रहना मेरे लिए इशू है, लोगों के लिए, दुनिया के लिए। भाड़ में जाए यार दुनिया। और मैं कहाँ जाऊँ? आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं तभी रिलैक्स्ड होंगी जब तुम कुछ अरसे के लिए, सिर्फ कुछ अरसे के लिए, जब तक ज़ारा की शादी नहीं हो जाती, तुम कहीं और शिफ्ट नहीं हो जाते। लेकिन मैं प्लीज समझने की कोशिश करो। ये लो। थैंक यू। आपने फैसल भाई को डिस्टर्ब कर दिया है। मैं भी तो डिस्टर्ब रही हूँ। हाँ, लेकिन आपने फैसल भाई को घर से निकाल के कौन सा खुद को रिलैक्स कर लिया है। आप भी परेशान रहेंगी, फिर मैं भी परेशान हो जाऊंगी। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, और तुम्हारी फिक्र करने के लिए मैं काफी। लेकिन घर में मर्द का होना भी तो जरूरी है ना। किसी ओल्ड फैशन बातें कर रही है, आजकल के जमाने में ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। आजकल की औरत तो घर संभालती है, बच्चे संभालती है, दुनिया के सारे काम निपटाती है। अकेली औरत कोई मर नहीं जाती है, औरत बहुत मजबूत होती है। फैसल भाई से प्रॉब्लम क्या है आपको? मुझे फैसल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तुम्हें इस मामले में परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस मुझे ये भी अच्छा नहीं लगता कि वो हर वक्त तुमसे अपना हर काम कराता है। हाँ, लेकिन अब्बू के भी तो सारे काम मैं ही करती थी ना, और वो मुझसे खुद कह रही। ज़ारा, वो तुम्हारा बाप नहीं है, और ना ही कभी तुम्हारा बाप बन सकता है।
ये मत भूल। मैंने बहुत कोशिश की अम्मी को समझाने की, लेकिन उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई फायदा नहीं ज़ारा, उनको कोई बात समझ नहीं आने वाली। लेकिन क्यों? उनके समझ में क्यों नहीं आ रहा कुछ भी? और कहाँ जाएंगे अब आप? अभी तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा ज़ारा। फैसले भाई, हाँ ज़ारा। मैंने सारी रात सोचा और सोच के सिर्फ एक ही बात जहन में आई है। क्या? आप जल्द से जल्द मेरी शादी करवा दें, किसी से भी, जैसा भी हो, बस शादी करा दें आप मेरी जल्दी से। ये ज़ारा, तुम्हारी शादी का इस मसले से क्या ताल्लुक है? मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आप यहाँ से जाएं। मेरी शादी हो जाएगी तो आप आराम से यहाँ पर रह सकेंगे, कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा आपको। वो जो तुम्हारा दोस्त है दुबई में जिसका अपार्टमेंट खाली है, मेरा ख्याल है जब तक वो आ नहीं जाता तुम वहीं शिफ्ट हो जाओ। फैसल भाई, मैं जा रहा हूँ ज़ारा। मैं अम्मी से क्या? खबरदार अगर तुमने उनसे कोई बात की, उनसे बहस करने की जरूरत नहीं है। और तुम परेशान मत हो गए, तुमसे इन टच रहूंगा। अपना और अपनी माँ का ख्याल रखना। वो तुम्हारी नवीद से बात हुई, तुम्हारा दुबई वाला जो दोस्त है, तो कब आ रहा है? लगेंगे 2-3 महीने से। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है तुम उसके अपार्टमेंट में आराम से रह सकते हो। आपको ऐसा लगता है मैं वहां आराम से रह सकूं? मेरा मतलब है तुम वहां पे, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मेरा अकेले दिल नहीं लगेगा वहां पर। दिल तो मेरा भी नहीं लगेगा, लेकिन क्या करूं? लेकिन मैं आती जाती रहूंगी ना। चलो मैं भी चलती हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम्हें वहां पे छोड़कर आती हूँ, सेटल कराती हूँ। चलो ना। क्या बात? कुछ नहीं। मैं खामोश क्यों? ऐसे मुझे पता है तुम मेरे इस फैसले से खुश नहीं हो, मैं खुद भी नहीं हूँ, लेकिन क्या करूं? मैं तुमसे वादा करती हूँ जैसे ये ज़ारा की शादी हो जाएगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज मेरी पोजीशन समझने की कोशिश करो, मैं बहुत मजबूर हूँ, प्लीज।
इस घर में आते ही कितनी पुरानी यादें ताजा हो गई हैं, है ना? लेकिन मुझे यादें नहीं, आपका साथ चाहिए। तो तुम्हारे साथ ही तो हूं मैं, ना भी हूं तो तुम्हारे साथ हूं। ख्वाब मत दिखाइए मुझे। मेरा तुम्हारा साथ हकीकत है, ख्वाब नहीं। हकीकत तो ये भी है कि आप मुझे अपने आप से दूर कर रही हैं। मैं चाहूं भी तो तुमसे दूर नहीं रह सकती। छोड़ा है फैसल भाई को? हाँ। परेशान होंगे ना? नहीं नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है, सब ठीक है, तुम फिक्र ना करो। आपने उनको यहाँ से भेज के गलत किया है अम्मी। सब मेरी फैसल से शादी को गलत समझते रहे हैं, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। उल्टी सीधी बातें सुनती रही हूं मैं आज तक। मैं समझी थी कि शायद जिंदगी में पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी अहम है, अपनी जिंदगी पर मेरा भी कुछ हक है, अपनी मर्जी से अपनी खुशी से जीने का हक है मुझे। लेकिन फिर मुझे समझ आया कि नहीं, मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम तुम। मैं नहीं चाहती कि कुछ भी ऐसा हो जिससे तुम परेशान डिस्टर्ब हो। तुमने पहले ही बहुत सहा, बस तुम्हारी शादी हो जाए सब ठीक हो जाएगा, लोग भी ये सब बातें भूल जाएंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, मुझे अच्छी सी चाय बना के दो। अभी लाते। हेलो। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बैठा हूँ अकेला। अकेला? तुम अपने आप को अकेला क्यों समझते हो? मतलब ये कि तुम ये क्यों सोचते हो कि तुम अकेले हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, ये सोचा करो। ये बात तो सच है, इसके लिए मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। मेरे लिए तो हर जगह आप ही आप हैं। पता है फैसल, सच तो यही है कि तुम्हारे साथ में, तुम्हारी इन्हीं बातों ने मुझे दुनिया को, रिश्तेदारों को, लोगों को, सबको फेस करने को हौसला दिया। वरना मुझ में ये हिम्मत नहीं थी। बातें नहीं है, फीलिंग्स है मेरी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ। यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, दिल चाह रहा आपके पास आ जाओ घर वापस। नहीं फैसल, अभी नहीं। तुम हालात अच्छी तरह जानते हो, मेरे लिए भी तुमसे दूर रहना मुश्किल है, लेकिन अभी नहीं। हम दोनों को कुछ देर इंतजार करना होगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सुनो, मैं खाना बना के आई थी, प्लीज खा लेना। अब तुम सो जाओ, मैं कल चक्कर लगाऊंगी। मैं इंतजार करूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
आप है वैसी, आप है मेरी आइडियल। बचपन से देखता आ रहा हूँ आपके बात करने का तरीका, आपका मुस्कुराना, आपका हर अंदाज नक्श है मेरे दिल पर। आप में वो हर चीज है जो मुझे अपनी बीवी में चाहिए। यही सुना था ना मेरे अब्बू ने, यही बोला था ना तुमने। बोलो बोलो, मेरी बात सुनो जरा। हाँ, यही बात सुनो थी। बचपन में किए हुए फैसले दुरुस्त नहीं होते, और दो लोगों को बचपन के रिश्ते की भेंट चढ़ाना दुरुस्त बात नहीं है। यही बता रहा था मैं ताया को कि उससे पहले ही वो। उससे ज्यादा क्या सुनते वो, क्या सुनते इससे ज्यादा? समझते थे वो आपको फैसले को, और आप क्या निकले? तुमने मेरे भाई के पूरे खानदान को बर्बाद कर दिया। तुमने क़यामत तोड़ दी हम सब पर। मैं आपसे शादी कर लेता अगर कर सकता होता तो। मैं आपसे शादी नहीं करना चाहता था, ना ही मैं ये कहने आया था। मैं तो सिर्फ ये कहने आया था कि मैं आप जैसी किसी से शादी करना चाहता हूं। इधर दो। काशिफ, तुम पकड़े गए हो। हाँ? मैं अभी अम्मी को बता। यार तुम मैंने कभी बताया तुम्हारा? मेरा है क्या बताने को? मैंने तुम फोन इसलिए रखा। अब्बू, हाँ? क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। मैं चाह रहा था कि खांसी की आवाज ना जाए, तुम्हें डिस्टर्ब ना करूं। ये तो गलत बात है ना, इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। आप बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखते। अरे भाई, ख्याल रखता हूं। इतना ख्याल रखूंगा तो तुम्हारा किसका ख्याल रखूंगा, है ना? पानी लेके आने। ठीक है। जरा सी खांसी।